भारतवर्ष सदैव चक्रवर्ती राजाओं की भूमि रहा है। सोने की चिड़िया यह कहलाता था, भारत का भारत पूजा जाता था। इस धरती पर जब जब पापों का घड़ा भरा है, देवों ने भी नर रूप में इस भूमि पर जन्म लिया है। इस धरा को धन्य किया है, इस धरा को धन्य किया है। यह कुलीन समय बीत गया, फिर अंग्रेजों ने भी इस पर शासन किया। आज़ादी की उन शौर्य वीरों को कभी नहीं भुलाया जा सकता, आज भी उनको नमन है किया जाता। पर आज़ादी के बाद भारत जैसे कुछ पिछड़ सा गया था। विकसित नहीं विकासशील देशों में इसे गिना जाने लगा था। शायद शासन की बागडोर कुछ गलत हाथों में चली गई थी। फिर आज से 10 वर्षों पहले नर रूपी एक इंद्र आया था। उन्होंने नाम अपना नरेंद्र मोदी बताया था। भारत की सब कष्टों का जिम्मा उन्होंने अपने सर उठाया था। भारत के 14वें प्रधानमंत्री की शपथ लेकर प्रण उन्होंने अपना निभाया था। भारत के 14वें प्रधानमंत्री की शपथ लेकर प्रण अपना उन्होंने निभाया था। 500 वर्षों की लड़ाई का परिणाम अब आया है। 500 वर्षों की लड़ाई का परिणाम अब आया है। 2024 में राम मंदिर बनवा कर यह एहसास उन्होंने करवाया है। फिर से भारत में राम राज्य आया है, फिर से भारत में राम राज्य आया है। 10 वर्षों से भारत की उन्नति के लिए अनगिनत कार्य उन्होंने किए हैं, वो कर रहे हैं और अनेकों वर्षों तक करते रहेंगे। उनके किए कार्य को मैं कहाँ गिनवा पाऊँगी। मेरे पास तो कोरा कागज़ है, इस कलम से मैं उनको कहाँ तक लिख पाऊँगी, इस कलम से मैं उनको कहाँ तक लिख पाऊँगी। वो अथाह समंदर है, वो अथाह समंदर है। उनकी लहरें पानी में भी हैं, धरती पर भी है, आसमान से बारिश के रूप में बरसती भी है। उनकी लहरें पानी में है, धरती पर भी है, आसमान से बारिश के रूप में बरसती भी है। धरती उनकी आसमान उनका, धरती उनकी आसमान उनका, पूरे विश्व में है रुतबा उनका, पूरे विश्व में है रुतबा उनका।